नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूला सेक्शन के अंदर हमारे ये लॉजिकल फॉर्मूलाज का एक कैटेगरी है जिसकी एक लिस्ट है। इनके बारे में बात करते हैं। यानी लॉजिकल फॉर्मूला यानी कि डिसीजन आउटपुट। एक डिसीजन बनाया जा रहा है बेसिस कुछ कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कंडीशन और दूसरा है डिसीजन आउटपुट। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने घर में बैठे हैं और आपने अपने छोटे भाई को बोला कि आप ना जाके कोक ले आओ। तो आपके भाई ने बोला कि अगर कोक ना मिले तो यहाँ पे कंडीशन है, अगर मिल गई, कंडीशन अगर ट्रू है तो वो कोक ले आएगा। अगर कोक ना मिली यानी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आपने कहा कि आप स्प्राइट ले आना। ठीक है, इस तरह से डिसीजन आउटपुट देने के लिए कंडीशन का ट्रू या फॉल्स होना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स आता है, जिसके बेसिस पे हम कंडीशनल फॉर्मूला लगा के डिसीजन आउटपुट निकालते हैं या देते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिया हुआ है, नंबर 1 जिसकी वैल्यू 10 है, नंबर 2 जिसकी वैल्यू 10 है और नंबर 3 जिसकी वैल्यू 20 है। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे तो ये हमने कुछ हेडिंग्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम ऑपरेटर वैल्यू है, ऑपरेटर कौन कौन से हैं वो लिखेंगे। यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये क्वेरी है यानी कि हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे एक नंबर दूसरे नंबर से इक्वल है या ग्रेटर है, इस तरह से। और यहाँ हम वो अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर ना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये आपको ब्लैंक नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी हुई है जो कि एक कंडीशनल बेस्ड है। और यहाँ पे मैंने लॉजिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया हुआ है जिसकी वजह से ये हिडन है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेटर मैं लिखता हूँ, जैसे इक्वल टू मेरा पहला ऑपरेटर है, मैं ये लिखता हूँ तो इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है और ये क्वेरी जो मैंने इसमें लिखी हुई है वो आ जाती है। इसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है ना, जैसे कि ये देखिए ब्लू है और इसकी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो मैरून कलर की दिख रही है, ये है। तो और यहाँ ये बॉर्डर्स इसके आ चुके हैं। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये हो पा रहा है जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है इफ का, यानी कि ये लॉजिकल फॉर्मूला है जो कि इस फॉर्मूला के सेक्शन के अंदर आता है। ये इफ, इसका ये फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। इफ का फॉर्मूला के अंदर 3 पार्ट है। ये लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। ओके, यहाँ हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हो ब्लैंक हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारी वैल्यू आ जाए, यानी y8 की वैल्यू पिक होके आ जाए। y8 में मैंने कोई वैल्यू दी हुई है वो उठ के आ जाती। इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी इसी तरह से काम कर रहा है। चलो फिर हम ऑपरेटर्स के बारे में, सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। इक्वल टू यहाँ हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू। जैसे इक्वल टू ये हमें क्या वैल्यू देता है, ट्रू या फॉल्स में इसका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो क्वेरी है वो क्या कह रही है, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नंबर 1 10 है, नंबर 2 10 है, तो ये क्या इक्वल है? फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद नंबर 1 की वैल्यू लेंगे और इक्वल टू, ये जो हमारा ऑपरेटर इक्वल टू है इसको हम अप्लाई करते हैं और नंबर 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। ट्रू, नंबर 2 नंबर 1 दोनों इक्वल है, 10 10। ओके, अब दूसरा जो हमारा है क्वेरी है वो है नंबर 1 इक्वल टू नंबर 3। देख लेते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू नंबर 1 इक्वल टू नंबर 3। आपको दिख ही रहा होगा कि 10 और 20 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके हिसाब से फॉल्स आना चाहिए और ये फॉल्स आया। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इक्वल टू हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ये कह रहा है भाई नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है। क्या ग्रेटर है? आप बताइए। ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आया। अब यहाँ पे नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3 यानी 20 से ग्रेटर है, फॉल्स नहीं है। इसी तरह यहाँ पे हमारा जो तीसरा ऑपरेटर है लेस देन। ओके, लेस देन है, इसको हम देख लेते हैं। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। नंबर 1 इज लेस देन
नंबर 2, एंटर फॉल्स। भाई फॉल्स ही आएगा, नंबर 1 नंबर 2 बराबर है, छोटा या बड़ा नहीं है इनमें से कोई भी। नंबर 1 इज लेस देन नंबर 3। अब देखिए नंबर 1 जो है वो लेस देन नंबर 3 है, ट्रू। 10 20 से छोटा है ऑफ कोर्स, ठीक है। इसी तरह हम ऑपरेटर, नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हम देख लेते हैं। इसमें दो साइन का इस्तेमाल हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू को हमने टुगेदर एक साथ ही इस्तेमाल किया है। तो इक्वल टू स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला, और यहाँ हम लिखते हैं नंबर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2, एंटर। भाई अब ट्रू आ गया, अब ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन इक्वल टू की फुलफिल हो रही है, इसलिए ट्रू आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं, नंबर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 3। जो नंबर 1 10 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 3 है, तो भाई ये ना ये ग्रेटर है देन है और ना ये इक्वल टू है, इसलिए फॉल्स आना चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू की डिस्क्रिप्शन क्या है, लेस देन और इक्वल टू। अब इसकी क्वेरी क्या है, क्वेरी है नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू नंबर 2। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू नंबर 2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू में भी ट्रू हुआ था, अब लेस देन इक्वल टू में भी ट्रू होगा, ठीक है। उसी प्रकार नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू नंबर 3, नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू नंबर 3। इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, नंबर 1 जो है वो लेस देन है 20 के, पहली वाली कंडीशन, और इसकी जो सेकंड वाली है इक्वल टू वो फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन दोनों में से कोई भी फुलफिल होगी तो ट्रू आएगा, ट्रू, ओके। फिर एक और जो हमारा है वो है लास्ट है, वो है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को एक साथ लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये क्वेरी क्या कह रहे हैं, नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। अब ये कह रहा है भाई नंबर 1 जो है वो नॉट इक्वल टू नंबर 2 है, ये इक्वल नहीं है। लेकिन क्या ये इक्वल नहीं है, भाई वो इक्वल है, साफ साफ दिख रहा है, 10 10 के बराबर है, इक्वल है, फॉल्स है, वो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई ना। अब ये देखिए दूसरा क्वेरी क्या है, नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 3। ये कह रहा है नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 3। क्या ये सही कह रहा है, नंबर 1 10 20 के बराबर नहीं है। हाँ भाई सही कह रहे हो आप, 10 20 के बराबर नहीं है, यानी कि ट्रू, ओके। इस तरह से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं, इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। अब देख लेते हैं, मैं इफ का फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये इफ का फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या दिया हुआ है, B8, ये B8 है, इक्वल टू B8 इस सेल की वैल्यू अगर एम्प्टी है, यानी B8 इक्वल टू, ये डबल कोट जो हमने डाला विदाउट स्पेस, जिसके मतलब होता है कि एम्प्टी। अगर ये सेल एम्प्टी है तो इस सेल को, यानी कि इस सेल को एम्प्टी रखना, यहाँ पर एम्प्टी रखना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो Y8 उठा के देना, यानी कि ये एम्प्टी नहीं है तो Y8 में एक मैंने वैल्यू डाली हुई है, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी इक्वल टू वैल्यू Y8 में है, ओके। इस तरह से ये काम करता है। तो जो हमारा जो कंडीशन पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब आप आगे बढ़ते हैं डिसीजन आउटपुट के लिए, यानी कि हम पढ़ते हैं लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। जो फॉर्मूला सेक्शन का जो लॉजिकल फंक्शन का जो आज का हमारा टॉपिक है, उस मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो शीट 2 की तरफ बढ़ते हैं। शीट 2 में हमने ये नंबर 1 सेम, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 हमने लिया हुआ है, और एक एरर भी साथ में लिया हुआ है। मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैंने लिया है ये। फिर सेम वैसा ही टेबल हमने जैसे उस शीट 1 में बनाया था वैसे ही बनाया है। तो ऑपरेटर है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे फॉर्मूला है, हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ट्रू, ओके। तो ट्रू है, ट्रू रिटर्न्स ट्रू। ये इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, लेकिन ये जो इसका हम ट्रू लिख देते हैं, ऐसे ट्रू लिख देंगे, इक्वल टू ट्रू, तो इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू आएगी। उसी तरह दूसरी वैल्यू है फॉल्स, तो इसकी जो वैल्यू है
वो फॉल्स आती है। ये देखिए फॉल्स, ये क्या कहते हैं, रिटर्न्स लॉजिकल वैल्यू फॉल्स। बस इसका इतना ही रोल होता है, फॉल्स लिख के हम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, ये फॉल्स जो वैल्यू है वो आ जाएगी। जो तीसरा है ये है एंड। ठीक है, एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। अब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, इक्वल्स टू एंड, इसके अंदर लॉजिक 1 है, फिर लॉजिक 2 है, लॉजिक 3 है, जितने मर्जी लॉजिक डाल दो। इसके अंदर जो पहला लॉजिक है, लॉजिक की वैल्यू ट्रू हुई है ना, और दूसरे वाले की भी ट्रू हुई, तो ये ट्रू आएगी। अगर इसी में से किसी की भी वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो ये फॉल्स आएगी। जैसे कि यहाँ पहले वैल्यू, मान लो कि मैंने लॉजिक पे कोई ऑपरेटर लगाया, जैसे हमने पहले सीखा है, कोई भी लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम कंपेयर करते हैं और उसकी वैल्यू आ जाती है, तो समझ लो कि यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे हमने ट्रू वैल्यू आई है। ओके, ये ट्रू, ये सेम लग गया यहाँ पे, जैसे ये लगा हुआ ऐसे ट्रू वैल्यू आई, और दूसरे की आई फॉल्स, तो क्या हुआ, ये फॉल्स आ गया। क्यों आया भाई, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। एंड के केस में जितने भी कंडीशंस है सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, इक्वल टू एंड लॉजिक 1 में भी ट्रू होना चाहिए, लॉजिक 2 में भी ट्रू, 3 में, 4 में, 5 में, जितने मर्जी ले आओ, सबकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके ये जिसका आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। समझिए, तो अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। अगर ये एंड का इस्तेमाल करेंगे और लॉजिक 1, जो लॉजिकल 1 है, लॉजिकल 1 में अगर फॉल्स आया में ट्रू आया और दूसरा वाला ट्रू आया तो ये ट्रू आएगा। एंड का इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू एंड नंबर 1 इक्वल्स नंबर 2, दिस इज नंबर 2। ये हमारा लॉजिक 1 का जो कंडीशन है वो बन गया है। फिर लॉजिक 2 में क्या है, लॉजिक 2 हम कह रहे हैं इसको, जो 10 है, नंबर 1 है, वो लेस देन नंबर 3 है। ओके, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, ये दोनों इक्वल है, और दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है भाई, जो 10 है वो 20 से छोटा है, राइट, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। समझे, अगर इसी में भी अगर मैं ये कह दूं जो B1 है इज ग्रेटर देन B2 है, यानी जो B1 10 है वो इस 20 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और के केस में क्या होगा, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी आर्ग्यूमेंट इज ट्रू। अगर ये क्या करेगा, अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर ट्रू है तो भाई ट्रू रिटर्न करेगा कोई भी। एंड के केस में क्या था, सारे ट्रू होने चाहिए, सारे आर्ग्यूमेंट ट्रू होने चाहिए, राइट। तो अब यहाँ देख लेते हैं और में लॉजिक 1 क्या है, लॉजिक 1 यहाँ पे हमारा ट्रू, यानी लॉजिक 1 हम ले लेते हैं, 10 इज ग्रेटर देन ये 20, ये इसका जो आउटपुट आने वाला है वो फॉल्स आएगा। लॉजिक 2 में हम कह देते हैं कि दिस इक्वल्स दिस, यानी 10 इक्वल्स 10, ये लॉजिक 2 है, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, इसका आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन जो टोटल आउटपुट है, जो और का आउटपुट है, वो क्या आएगा, वो और क्या डिसाइड करेगा, और डिसाइड करेगा भैया कि ये ट्रू, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू या आउटपुट ट्रू आया तो और ट्रू रिटर्न करेगा, ये कहेगा भैया ट्रू है। समझ गए। अब यहां जाते हैं नेक्स्ट वाले में, एक है XOR, इफ काउंट ऑफ ट्रू इज ऑड इट्स ट्रू। ये ज्यादा यूज नहीं होता, ये एक्सक्लूसिव फंक्शन है, इसको एक्सक्लूसिव और कहा जाता है। तो इसको इक्वल टू XOR हम लिखते हैं, तो इसमें जो लॉजिक 1 है ये अगर ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है, तो इसके ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे इफ काउंट ऑफ ट्रू इज ऑड इट्स ट्रू। ये ट्रू काउंट कितना है, 1 2 काउंट है,
ये ऑड नहीं है, ये इवन है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए, चाहे आप इसमें जितने मर्जी आप लॉजिक यहाँ पे फॉल्स डाल दीजिए, यहाँ ट्रू, यहाँ पे फॉल्स डाल दीजिए, इसको काउंट करता ही नहीं है ये फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा, ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू की वैल्यू कितनी है, ट्रू कितने काउंट है, 1 2 एंड 3। ये देखिए ट्रू आ गया। तो XOR इस तरह से काउंट करता है। आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, वो है नॉट। नॉट चेंजेस ट्रू टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ट्रू टू फॉल्स एंड वाइस वर्सा, जैसे कि ये उल्टा कर देता है। अगर मैंने नॉट लगा दिया तो इसका जो लॉजिकल कंडीशन, इसमें एक ही वैल्यू जाती है। कोई भी मैंने आउटपुट लिया, उसकी वैल्यू अगर ट्रू आई तो उसको ये फॉल्स कर देगा। जैसे एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा, ट्रू है, तो इसको ये फॉल्स दिखाएगा। यानी अगर मैंने इसको फॉल्स लिखा तो इसको ये ट्रू दिखाएगा। अब ये इस ट्रू की जगह हम कोई कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे कि 10 = 10। ये तो सत्य है भाई, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये कहेगा फॉल्स। नॉट ट्रू यानी फॉल्स हुआ, ये कह रहा है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इट्स फॉल्स। तो ये इस तरह से काम करता है, उल्टा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है इफ। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इफ का। रिटर्न्स वैल्यू एज पर कंडीशन मेट। ठीक है, इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। इफ का है इक्वल्स टू इफ। ये देखिए, इसमें लॉजिकल फंक्शन, इसमें 3 वैल्यू आती है इफ के अंदर। लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे लॉजिक टेस्ट होता है, यानी कि ये अगर मैं कहूँ ये इक्वल्स दिस, दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर हैं, बराबर है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो जो यहाँ जो वैल्यू है वो आएगी, यानी कि अगर ये इक्वल है तो मैं लिख देता हूँ इक्वल, इक्वल। अगर इक्वल नहीं है यानी वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो मैं कहता हूँ नॉट इक्वल, इक्वल। ये देखिए, और ये इक्वल आया, क्यों? क्योंकि जो हमने कंडीशन दी थी ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसने ये चूज किया। अगर मान लीजिए कि नॉट इक्वल होता, यानी कि मैं इसे ग्रेटर देन डाल दूं, तो ये ग्रेटर देन, क्या ये लॉजिक ट्रू आएगा या फॉल्स? नॉट इक्वल आ गया। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि फॉर्मूला सेक्शन के अंदर एक यहाँ पे इवैल्यूएट फॉर्मूला आता है, इसके थ्रू देखते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम इवैल्यूएट कर सकते हैं इसको। इवैल्यूएट 10 था, फर्स्ट वैल्यू नंबर 1 10 इज ग्रेटर देन B2, दूसरी वैल्यू क्या है 10। ये लॉजिकल टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर ये फॉल्स आया। ठीक है, अगर ट्रू आए तो ये सिलेक्ट करेगा, फॉल्स आया तो ये सिलेक्ट करेगा। तो ये फॉल्स आया तो इसको नॉट इक्वल टू सिलेक्ट करना है, इवैल्यूएट करेंगे, नॉट इक्वल सिलेक्ट हो चुका है, और यही हमारा नॉट इक्वल यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम हमने इस्तेमाल किया हुआ है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। जब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए सारे फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ये नहीं हटेगा, इसके ऊपर मैंने लगाया नहीं है, जो यहाँ की वैल्यू है वो चली जाएगी, है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, इफ, ये देखिए यहाँ ये कंडीशन अप्लाइड है, इफ B24 इज इक्वल टू एम्प्टी, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये एम्प्टी है, एम्प्टी है, कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए ये ब्लैंक हो गया है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये देखिए ब्लैंक हो गया, अगर वैल्यू अगर ये फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो जाए यानी कि B2 इक्वल टू एम्प्टी नहीं है, नहीं हुआ, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो कौन सी वैल्यू, Y24 की वैल्यू यहाँ पिक करके डाल दे। ओके, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब मैं जैसे ही यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, ये एम्प्टी नहीं है, अब ये एम्प्टी नहीं है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया है और ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, और इफ NA, if NA returns results of expression if NA not the result, if NA टैब लगाते हैं वैल्यू। अब ये वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NA है, ये एरर है। ठीक है, NA है,
तो क्या रिटर्न करना चाहिए? मैं कहता हूँ भाई ये एन है तो भाई इसमें एरर शो कर दो, बस लिख दो एरर है यार, ये एन लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है यार एन। तो ये इस तरह से एरर आ गया। अब मान लो कि यहाँ पे वैल्यू एन नहीं है, वैल्यू 2 है, तो देखो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर ये एन है तो ये चूज करेगा एरर, जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है, वैल्यू इफ एन। अगर एन है तो ही ये चूज करेगा, अदरवाइज B4 के अंदर जो वैल्यू है वो दे देगा। फॉर्मूला ये भी इफ ई एरर, ठीक है, इफ एरर। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एरर हैंडलिंग के लिए हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अगर एरर आए, जब कोई फॉर्मूला है जो हमने लिखा है, आपको पता है कि वो एरर आ सकता है, तो उस एरर को कैसे हैंडल किया जाए। इसी प्रकार जैसे ये एन है, ये एक एरर, मान लो किसी फॉर्मूला का जनरेशन जैसे एरर आ गया है, तो कैसे हैंडल करें, है ना। तो वो यहाँ यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। कैसे इफ एरर कैसे हैंडल करेगा इसको? इफ एरर वैल्यू, वैल्यू क्या है? ये B12, यहाँ जो B4 है, B4 अगर ये एरर हुई, है ना, इफ एरर है यहाँ पे, यानी B4 में एरर है, तो मैं कहूँगा कि इसको ब्लैंक कर दे, ठीक है, ब्लैंक कर दे, एरर ना दिखाए, ब्लैंक कर दिए इफ एरर। अगर एरर, यहाँ एरर है, अगर एरर की जगह यहाँ पे कोई वैल्यू हो, वैल्यू हो, वैल्यू जैसे हाई लिखा हो यहाँ, तो हाई यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, 10 डिवाइड बाय 0 कर देते हैं। अब इसको, ये पक्का डिवीजन एरर आएगा, डिवीजन एरर, और ये सेम चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन मैंने यहाँ एरर हैंडल कर दिया, मैंने कहा कि भैया यहाँ दिखाना नहीं है, तो इसलिए यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी हो गया ये वैल्यू इफ एरर। अगर एरर है तो यहाँ एम्प्टी कर देना, एरर नहीं है तो B4 को ही रिटर्न कर देना। इस तरह से हमारे ये फॉर्मूला का सेक्शन खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।